A very happy new year to you all. Today we are starting a new lesson, A Shelter So High, lesson number 13. So let's start it. A Traveler's Tale. Now, here in the book, you can see the picture of a traveler here. ट्रैवलर मीन्स होता है यात्री, तो ये यात्री हैं, इनका नाम बताया गया आपके लेसन में गौरव जानी, और ये अपना बाइक जिनको इन्होंने नाम दिया हुआ है लोनर, इसके साथ पे जा रहे हैं ट्रैवल करने। ट्रैवलर मतलब यात्री होता है, ट्रैवल मतलब यात्रा करना, एंड TALE टेल का मतलब होता है कहानी। ओके, सो ये अपनी कहानी सुना रहे हैं यहाँ अपनी यात्रा की। लेट्स रीड इट आउट एंड गेट टू नो व्हाट इज देयर इन द स्टोरी। आई एम गौरव जानी एंड दिस इज लोनर। इनके बाइक का नाम है लोनर। माई पार्टनर, माई मोटरसाइकिल। बट लोनर इज नेवर लोनली। पर ये जो लोनर है, लोनर मतलब अकेला, ओके, अलोन। बट ये लोनर जो है ये कभी लोनली नहीं रहते, अकेले नहीं रहते हैं। वाई? लेट अस सी। वी आर टुगेदर ऑल द टाइम। क्योंकि ये जो लोनर बाइक है इनका, ये हमेशा गौरव के साथ में रहते हैं और इसीलिए ये एक दूसरे को कंपनी देते हैं और कभी भी अकेले नहीं रहते हैं। I and my motorcycle wait for a chance to get away from the busy, crowded and noisy city of Mumbai. तो ये मुंबई में रहते हैं, महाराष्ट्र का जो कैपिटल है वहाँ पर मुंबई में रहते हैं ये, और वो काफ़ी बिजी, क्राउडी, बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह है, नॉइजी जगह है। नॉइजी बिकॉज ऑफ द नॉइज़ ऑफ द व्हीकल्स, गाड़ियों की जो आवाज़ें आती रहती है। बिजी है, 24 घंटे वो खुला ही रहता है, कभी भी वहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि कोई नहीं है। हमेशा जो रोड्स होते हैं वो चलते ही रहते हैं, लोग रहते ही हैं रोड्स पे, तो वो बिजी सिटी है। तो वहाँ से जब भी इन्हें मौका मिलता है, जब भी इन्हें कोई चांस मिलता है, तो ये अपनी मोटरसाइकिल लोनर को लेकर निकल जाते हैं घूमने के लिए। वी लाइक टू ट्रैवल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वंडरफुल कंट्री। और ये अपने देश, जो कि हमारा जो कंट्री है इंडिया, उसके खूबसूरत जगहों को देखने के लिए कोशिश करते हैं कि जब भी इन्हें टाइम मिले, मौका मिले, ये निकल जाए। ओके, सो रीड अबाउट आवर अमेजिंग जर्नी ऑन द हाईएस्ट रोड्स ऑफ इंडिया। हाईएस्ट इसलिए कहा जा रहा है, हाईएस्ट मीन्स होता है ऊंचा, तो ऐसे ऊंचे रोड पे अपनी जर्नी इंडिया के कैसे कवर करते हैं वो ये शेयर कर रहे हैं। फर्स्ट इज़ गेटिंग रेडी। तो ये तैयार कैसे होते हैं, क्या क्या चीज़ों की इन्हें ज़रूरत होती है इस जर्नी पे जाने के लिए, उन चीज़ों के बारे में दिया हुआ है। लेट्स रीड इट आउट एंड गेट टू नो। This journey took about 2 months. I had to carry everything on my motorcycle. I had to plan and collect all the things I needed. तो ये जो जर्नी था इसमें इन्हें 2 महीने का समय लगा, 2 मंथ्स का समय लगा, और इसलिए इन्हें सारी चीज़ें अपने मोटरसाइकिल पे कैरी करनी पड़ी, लेकर चलनी पड़ी। 2 महीने के दौरान उन्हें जो जो भी चीज़ें की ज़रूरत थी, कपड़े, खाने की चीज़ें, पेट्रोल वगैरह, वो सारा इन्होंने, सोने के लिए क्या था उनके पास में, ये सारी चीज़ें उन्हें अपने साथ में कैरी करने के लिए ज़रूरत पड़ी। आई पैक्ड अ स्मॉल टेंट। तो इन्होंने अपने साथ क्या क्या रखा था वो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। एक स्मॉल टेंट रखा जिसमें वो आराम कर सके, थक जाएँ तो रेस्ट कर सके, सो सके। स्लीपिंग बैग रखा था जिस पे ये सो सके। प्लास्टिक शीट रखा था, सपोज़ अगर रास्ते में बारिश वारिश होती है तो उससे बचने के लिए एक प्लास्टिक शीट रख लिया था। वार्म क्लोथ्स, गर्म कपड़े, जैसे अभी ठंडियों का मौसम है तो हम हमें गर्म, अपने आप को गर्म रखने के लिए स्वेटर्स वगैरह, पुलोवर्स, कार्डिगन्स वगैरह रखते हैं, तो वैसे इन्होंने भी अपने साथ गर्म कपड़े रखे थे, जैकेट्स वगैरह रखे थे। एंड फूड दैट वुड रिमेन फ्रेश फॉर सम डेज। और कुछ समय तक फ्रेश रहने वाले फूड भी रख लिए थे, जितने देर वो ट्रैवल करे उतने समय के लिए, कुछ दिनों के लिए रख लिए थे। फिर बाद में तो वो ले ही सकते हैं दूसरे जगह पर जाकर, बट एटलीस्ट थोड़े पोर्शन ऑफ द जर्नी के लिए उन्होंने अपने साथ खाना भी रख लिया था। आई ऑल्सो टुक माई कैमरा एंड एक्स्ट्रा कैंस फॉर पेट्रोल। और साथ में इन्होंने अपना कैमरा रखा, जैसे हम भी अभी कहीं घूमने जाते हैं तो अपने साथ में हम फ़ोटो खींचना हमें बहुत अच्छा लगता है, सेल्फीज़ लेना, ग्रुपीज़ लेना हमें अच्छा लगता है, तो हम लोग जनरली अपने मोबाइल फ़ोन से ले लेते हैं। बट जो फोटोग्राफर्स होते हैं उनके पास कैमरा होता है, प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफर्स के पास कैमरा होता है, और जिनको फ़ोटोग्राफी की शौक़ होते हैं वो लोग भी अपने पास कैमरा रखते हैं। तो इन्होंने भी अपना कैमरा ले लिया था अपने साथ में, एंड एक्स्ट्रा कैंस फॉर पेट्रोल। और पेट्रोल, जैसे सपोज़ उनकी गाड़ी जो है, बाइक जो जा रहे हैं, तो उसके जितना कैपेसिटी है उतना तो वो जाएगा, बट हो सकता है कभी भी पेट्रोल ख़त्म भी हो जाए और वहाँ पेट्रोल पंप ना हो, तो वो पेट्रोल को स्टोर करने के लिए उन्होंने अपने साथ कुछ कैंस भी रख लिए थे। कैंस मतलब होता है डब्बा। Now, Loner and I left Mumbai, passing through small villages and towns of Maharashtra, Gujarat and Rajasthan to reach Delhi. तो इन्होंने, लोनर ने, यानी इनके बाइक ने, और इन्होंने मुंबई पास किया, और छोटे छोटे गाँवों में, विलेजेस मीन्स होता है गाँव, और शहरों में, टाउन्स मीन्स शहर, तो छोटे छोटे गाँव और शहरों के से क्रॉस होते हुए
कौन कौन से स्टेट के छोटे छोटे गांव और शहर इन्होंने क्रॉस किए? महाराष्ट्र का, गुजरात का एंड राजस्थान का टू रीच दिल्ली। ओके, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा, इंडिया का मैप दिखाई दे रहा होगा आपको। तो ये निकले थे महाराष्ट्र में, लेट मी शो यू। ये यहाँ महाराष्ट्र में जो मुंबई आपको जगह दिख रहा होगा ना, यहाँ से ये निकले थे। और ये कह रहे हैं कौन कौन सा स्टेट इन्होंने क्रॉस किया था। देखो लिखा हुआ है कि महाराष्ट्र से वो गए, गुजरात में गए, राजस्थान में गए, और उसके बाद गुजरात राजस्थान से होते हुए वो कहाँ पहुँचे? यहाँ दिल्ली में पहुँचे। ओके, न्यू दिल्ली में पहुँचे। तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कौन कौन सा स्टेट से ये गए, अपनी जर्नी उन्होंने कवर की। महाराष्ट्र में मुंबई से वो गए गुजरात, गुजरात से राजस्थान होते हुए वो पहुँचे हमारे दिल्ली में। It took me 3 days to cover 1400 kilometers from मुंबई टू दिल्ली। तो इन्हें अपना जो इनका शहर था मुंबई, वहाँ से दिल्ली पहुँचने में, मीन्स महाराष्ट्र से गुजरात, गुजरात से राजस्थान और राजस्थान से दिल्ली पहुँचने में उन्हें टोटल 3 डेज़ लगे। और कितने डिस्टेंस इन्होंने कवर किया? 1400 किलोमीटर्स डिस्टेंस इन्होंने कवर किया। आई वॉज होपिंग टू सी समथिंग न्यू एंड डिफरेंट इन दिल्ली बट दिल्ली लुक जस्ट लाइक मुंबई। तो इन्हें लगा शायद दिल्ली इनके शहर से अलग हो, मुंबई से अलग हो, कुछ नई चीज़ें इन्हें देखने को मिलेंगी। बट वो ऑलमोस्ट, दिल्ली भी जो था वो भी बड़ा शहर है क्योंकि, तो वहाँ भी सेम चीज़ें ही थी, सेम बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई थी जस्ट लाइक मुंबई। I am tired of looking at the same kinds of houses made of cement, bricks, glass and steel. I was looking forward to my journey ahead. तो ये क्या क्या चीज़ें देखकर बोर हो गए थे? सेम तरह की घर थे वहाँ पे, जो सीमेंट और ब्रिक्स से, ईंटों से, सीमेंट से, ग्लास से, स्टील से बने हुए थे। आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू माई जर्नी अहेड। तो ये आगे की जर्नी के लिए काफ़ी एक्साइटेड थे कि आगे हो सकता है इन्हें नई चीज़ देखने को मिले। I was excited that I would be able to see wooden houses that are houses with sloping roofs and those covered with snow. तो ये एक्साइटेड इसलिए थे बिकॉज इन्होंने देखा था कि जो वहाँ के हाउसेस होते हैं, माउंटेन जो रीजन होता है वहाँ का हाउस जो होता है वो वुडन होता है, लकड़ी के बने हुए होते हैं वो घर। और स्लोपिंग रूफ्स मीन्स ऐसे आड़े घर, जो उनके रूफ छत जो होता है वो ऐसा सीधा नहीं होता, जैसे फ्लैट जो होता है, फ्लैट नहीं होता है रूफ वहाँ का, वो आड़े रहते हैं, स्लैंट रहते हैं, टेढ़े रहते हैं। एंड दोज कवर्ड विथ स्नो, और सब किससे कवर्ड रहते हैं? उसमें चारों तरफ स्नो रहता है, बर्फ से कवर्ड रहता है। आई हैड सीन पिक्चर्स ऑफ सच हाउसेस इन मैनी बुक्स। और इन्होंने ऐसी पिक्चर्स कहाँ देखा था? कुछ बुक्स में देखा था, जिसमें कि माउंटेनियरिंग रीजन में, जो पहाड़ी हिली एरियाज होते हैं वहाँ पे इस तरह के हाउसेस उनको देखने को मिले थे और वो ऐसा ही एक्सपेक्ट कर रहे थे। आई पैक मोर थिंग्स इन दिल्ली एंड कंटिन्यूड। तो ये दिल्ली में उनका सामान जो ख़त्म हो गया था वो उन्होंने कुछ और लिया, पैक किया, और फिर वो आगे की जर्नी कंटिन्यू किए। इन 2 days वी वर इन मनाली। और 2 दिन के बाद वो कहाँ पहुँचे? मनाली, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, बहुत ही सुंदर स्टेट है। मैं आपको फिर से मैप दिखा देती हूँ, आपको यहाँ मनाली दिख रहा होगा। लेट मी शो यू, दिस इज़ हिमाचल प्रदेश। एंड हिमाचल प्रदेश को और हम प्रिसाइसली देखते हैं तो यहाँ पे देखो, आपको ये रेड कलर का जो दिख रहा है ना पॉइंटर, यहाँ मनाली लिखा हुआ है। और इसी यहीं बस ये गए और इनको 2 दिन लग गया दिल्ली से मनाली जाने में। और मनाली में देखो और कौन कौन सी जगह है, ये सारी जगह है मनाली में। हडिम्बा टेम्पल आपको दिख रहा है, बरवा पास में आगे में दिख रहा है, नगर दिख रहा है, मणिकर्ण दिख रहा है, यहाँ बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, कुल्लू है वो पास में है। कुल्लू मनाली जनरली एक साथ जाया जाता है, हिली एरिया है। तो यहाँ ये पहुँचे थे। साइड में आपको सोसन दिख रहा है, मशेर दिख रहा है, पार्वती पर्वत दिख रहा है। तो ये बेसिकली हिमाचल प्रदेश में है। ये देखो कुल्लू के पास मनाली, मंडी भी है नीचे में, पालमपुर, ये सब नाम आपने सुना होगा। यहाँ मनाली के पास देखो चेनाब रिवर भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो मनाली पहुँचने के बाद इन्हें क्या एक्सपीरियंस हुआ वो देख लेते हैं। इट वॉज सो रिफ्रेशिंग टू बी इन द माउंटेन्स एंड ब्रीथ द क्लीन एयर। तो मुंबई जहाँ पे इतना पॉल्यूशन होता है, इतना नॉइस होता है, क्राउड होता है, भीड़ भाड़ होता है, वहाँ से ऐसी जगह पे पहुँचना जहाँ की हवा साफ़ है, इन्हें बहुत रिफ्रेशिंग लगा, बहुत अच्छा लगा, ताज़ा तरोताज़ा महसूस हुआ। नाउ द रियल जर्नी वॉज टू बिगिन। अब यहाँ से इनकी रियल जर्नी बिगिन हो रही है। तो ये कहाँ एक्चुअली जाना चाहते हैं वही आगे बता रहे। We had to travel through difficult roads of the state of Jammu and Kashmir to reach Leh in Ladakh. तो इन्हें कहाँ जाना था? लेह इन लद्दाख। कहाँ कहाँ से ये क्रॉस हुए? पहले ये महाराष्ट्र में थे, मुंबई में थे, मुंबई से ये राजस्थान और गुजरात होते हुए पहुँचे न्यू दिल्ली, मीन्स दिल्ली। और दिल्ली से ये पहुँचे मनाली में, मनाली से इन्हें जाना था लेह लद्दाख में। मैं आपको दिखाती हूँ मैप में। सो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मनाली से लेह का मैप है। ये पहुँचे थे यहाँ पे, मनाली में पहुँचे थे और यहाँ से इन्हें लेह जाना था। जहाँ आपका वो रेड पॉइंटर दिख रहा है ना, वो है लेह।
जो लद्दाख का कैपिटल था। नेक्स्ट टॉपिक इज़ न्यू होम। अब आपको यहाँ देखो लेफ्ट में दिख रहा होगा, ये इनका टेंट है। जो हमारे ये हैं ट्रैवलर है उनका टेंट है, यहाँ पे आपको रेड कलर का दिख रहा है। यहाँ देखो पूरी पहाड़ियाँ वहाड़ियाँ हैं, हिल्स हैं, पूरा ग्रीन ग्रीन है, एयर भी लगी रहा है, देख कर के फ्रेश होगा। और ये इनका बाइक है लोनर। ओके, यहाँ पे गौरवदानी का टेंट लगा हुआ है। नाउ न्यू होम, लोनर एंड आई वर कवरिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस ईच डे। तो ऑब्वियसली इतना दूर जाने के लिए इन्हें काफ़ी लंबी दूरी ट्रैवल करनी पड़ रही है हर दिन। ऑल आई नीडेड वॉज फूड एंड अ टेंट टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ फ्रॉम द कोल्ड नाइट एयर। तो इन्हें क्या रात को सिर्फ किन दो चीज़ों की ज़रूरत थी। एक तो फूड की, क्योंकि ये भूख लगी थी, इन्हें इतना ट्रैवल करके थक गए थे, टायर्ड हो गए थे, तो इन्हें खाने की ज़रूरत थी। और टेंट की ज़रूरत थी, जो कि इन्हें इस ठंडे वेदर से बचा सके और जिसमें वो आराम कर सके। माई नाइलन टेंट वॉज सो स्मॉल दैट आई कुड जस्ट अबाउट फिट इन इट टू स्लीप। तो इनका जो ये नायलन का टेंट था, नायलन एक तरह का फैब्रिक होता है, आप जैकेट्स वगैरह जो पहनते होंगे, विंड शीटर वगैरह जो पहनते होंगे, उसका जो फैब्रिक होता है वो भी नायलन का ही रहता है। ये बेसिकली प्लास्टिक का ही एक मॉडिफाइड रूप है और इसमें पानी से बचने का सिस्टम होता है, मीन्स गीला नहीं होता है जल्दी। तो ये जो टेंट होता है ये भी उसी से बना हुआ है। और ये इतना छोटा था कि इसमें सिर्फ ये ही आराम से सो सकते थे, सिर्फ एक आदमी ही आराम से सो सकते थे, क्योंकि ये बाइक पे आ रहे थे तो ज़्यादा बड़ा टेंट लाने इनके लिए पॉसिबल नहीं था। तो इनका जो ये था बाइक था, लोनर था। लोनर स्टूड गार्ड आउटसाइड द टेंट, द ब्रीज एंड द साउंड ऑफ द बर्ड्स वोक मी अप टू सी द सनराइज। तो बाइक को उन्होंने बाहर में खड़ी कर दी थी, आप देख रहे हो यहाँ पे बाइक खड़ी कर दिया है इन्होंने। यहाँ नीचे में इन्होंने अपना नाम भी लिखा है, गौरव जानी। और ये अंदर में रेस्ट किया और जब सुबह नेक्स्ट डे सुबह उठे इन्होंने, तो किस चीज़ ने इनका वेलकम किया? ब्रीज, ठंडी ठंडी हवा, साउंड ऑफ द बर्ड्स वोक मी आप, इनको उठाया इन लोगों ने। और साथ में जो सनराइज़ था, वहाँ का सूरज, जो सुबह का उगता हुआ सूरज था, वो भी काफ़ी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था इनके लिए। कोल्ड डेजर्ट। नाउ डेजर्ट तो आपने सुना होगा पहले भी, हॉट डेजर्ट होता है। दो तरह के डेजर्ट्स होते हैं, एक हॉट डेजर्ट होता है और एक कोल्ड डेजर्ट होता है। हॉट डेजर्ट जैसा कि नाम से ही आपको लग रहा होगा, जो सैंडी एरियाज होता है ना, जहाँ चारों तरफ रेत होते हैं, बहुत गर्मी होती है, उसको हम कहते हैं हॉट डेजर्ट। और दूसरे तरह का डेजर्ट होता है कोल्ड डेजर्ट, जहाँ चारों तरफ स्नो ही स्नो रहता है, आइस रहता है, ठंडा बहुत लगता है, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है। और ऐसे जगह पे जहाँ पे बहुत ठंड हो, स्नो हो और लिटिल वेजिटेशन, मतलब बहुत ही कम वहाँ पे ये हो, पौधे हों, पेड़ पौधे बहुत ही कम हो, उसे हम कहते हैं कोल्ड डेजर्ट। एट लास्ट लोनर एंड आई रीच ले। तो फाइनली ये ले पहुँच गए। आपको मैंने मैप में दिखाया था, मनाली से ले का रास्ता जो है वो दिखाया था आपको। तो ये लोग फाइनली जहाँ इन्हें जाना था, दैट मीन्स ले, वहाँ पहुँच गए। फॉर द फर्स्ट टाइम और सॉ सच एन एरिया। तो इन्होंने अपनी लाइफ में पहली बार ऐसा कोई जगह देखा था जो कि हाई था, मीन्स ऊंचा था, ड्राई था, मीन्स सूखा था, एंड फ्लैट था। ओके, आपको दिख भी रहा होगा, ये अपनी बाइक लेके जा रहे हैं, यहाँ पे रोड पे लेके जा रहे हैं। दिस इज़ कॉल्ड अ कोल्ड डेजर्ट। तो ऐसे एरिया को जो कि हाई हो, ड्राई हो, फ्लैट और साथ में ठंडा हो, मीन्स स्नो हो चारों तरफ, उसे हम कहते हैं कोल्ड डेजर्ट। लद्दाख गेट्स वेरी लिटिल रेनफॉल, और इस कोल्ड डेजर्ट का नाम है लद्दाख। इसमें यहाँ बारिश बहुत कम होती है। हियर देयर आर हाई स्नो कैप्ड माउंटेन्स एंड अ कोल्ड फ्लैट ग्राउंड। तो यहाँ पे स्नो कैप्ड माउंटेन्स जो होते हैं ना, पहाड़ जो होते हैं, उनका कैप मीन्स होता है टोपी। तो ये जो पहाड़ है ये ठंडियों में या ज़्यादातर टाइम तो वहाँ ठंडी रहता है, ये पूरा स्नो से कवर्ड रहता है, इसीलिए इसे वो टोपी की तरह उसको कवर कर लेते हैं, इसलिए इसे स्नो कैप्ड माउंटेन्स कहते हैं। एंड अ कोल्ड फ्लैट ग्राउंड, और साथ में जो ग्राउंड होता है वो बहुत ठंडा रहता है और फ्लैट रहता है। आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बाइक आसानी से चला पा रहे हैं, तो ये फ्लैट ग्राउंड है। इन ले आई फाउंड माई सेल्फ इन अ क्वाइट स्ट्रीट विद ब्यूटीफुल वाइट हाउस। और जब ये ले पहुँचे तो उन्हें यहाँ पर बहुत सारे खूबसूरत हाउसेस दिखे वाइट कलर के। As I rode slowly, I found that I was being followed by a group of children। और जैसे जैसे ये धीरे धीरे गाड़ी अपनी आगे बढ़ा रहे थे, इनको कुछ छोटे छोटे बच्चे का जो झुंड था वो इन्हें फॉलो कर रहा था, इनके पीछे पीछे जा रहा था। दे कॉल्ड आउट जूल जूल, मीनिंग वेलकम वेलकम। और वो अपनी भाषा में, वहाँ का जो नेटिव लैंग्वेज था उस भाषा में वो उन्हें जूल जूल कह के बोल रहे थे। जूल का मतलब होता है वेलकम। दे वर ऑल अमेज टू सी माई लोनर। और उन लोग को इनकी बाइक देख के इन्हें खूब मज़ा आ रहा था, अमेज थे वो, सरप्राइज थे कि ऐसी बाइक वो उन्हें देखने को मिल रही है। जैसे होता है ना, हम कोई ऐसी चीज़ देखते हैं जो हमने पहले कभी देखा नहीं है, तो हम भी काफ़ी सरप्राइज होते हैं, अमेज होते हैं, हमें वी आर फुल ऑफ वंडर। सो द सेम एक्सपीरियंस उन्हें भी हुआ, बच्चों को भी हुआ, उन्होंने कभी ऐसा देखा नहीं था, तो उन्हें बहुत मज़ा आ रहा था लोनर को देख कर। एवरीवन वांटेड मी टू कम टू देयर होम। और वहाँ पे सारे लोग चाहते थे कि मैं, वो ये जो ट्रैवलर हैं, गौरव हैं, ये उनके घर पे जाएं। ओके, एट होम विद ताशी। तो ताशी एक वहाँ पे उनको एक आदमी मिला था जिसका नाम ताशी था। एट होम विद ताशी, उनके साथ वो उनके घर गए।
देखते हैं आगे उनको क्या एक्सपीरियंस हुआ। ताशी ड्रैग मी टू हिज होम, तो ये जो ताशी है ये इन्हें लिटरली खींच कर अपने घर ले गए, जैसे मतलब खींच के मीन्स क्रूअली नहीं लेकर गए, बल्कि प्यार से कि आप चलिए हमारे घर पे रुकिएगा, हमारे साथ रहिएगा, इस तरह से ताशी ये अपने घर लेकर गए इन्हें। इट वॉज़ अ बिल्डिंग विद 2 फ्लोर्स, और उस बिल्डिंग में 2 मंजिल थे। द हाउस वॉज मेड ऑफ स्टोन्स विच वर केप्ट वन ओवर द अदर, और जो हाउस था इनका, जो 2 स्टोरी हाउस था इनका, ये किससे बना हुआ था? स्टोन से बना हुआ था। द वॉल्स वर कोटेड विद अ थिक लेयर ऑफ मड एंड लाइम, फिर से देख लेते हैं। द वॉल्स वर कोटेड विद अ थिक लेयर ऑफ मड एंड लाइम, और जो स्टोन्स था वो किससे अटैच था? जैसे हमारे जो घर होते हैं वो जो ईंटा होता है वो सीमेंट से अटैच रहता है, और उसके ऊपर हम सीमेंट का वो भी लगाते हैं, लेयर भी लगाते हैं, ताकि वो पूरा प्लास्टर जिसे हम कहते हैं पूरा प्लेन हो जाए, और फिर उस पर अच्छे से पेंट वगैरह हम कर सके। तो इनके जो वॉल्स थे वो किससे पेंटेड थे? मिट्टी से और लाइम से। लाइम मतलब होता है चूना। तो आजकल जो हम लोग वो पुट्टी वगैरह करते हैं ना, ये सब यूज़ होता है, बट पहले के उसमें क्या होता था? चूना यूज़ होता था। तो ये मिट्टी और चूने से पत्थरों को सेट किया गया था, उसके दीवारों को पेंट किया गया था। द हाउस लुक लाइक अ शेड फ्रॉम इनसाइड विद अ लॉट ऑफ हे, तो इनका जो घर था वो बाहर से शेड की तरह, जहाँ पर वो गाय वगैरह रुकते हैं ना, उस तरह का दिखता था। ओके, काऊ का, जैसे काऊ जहाँ रहते हैं उसे कहते हैं शेड, तो वो शेड में ही रुकता था, शेड जैसा दिख रहा था उनका घर बाहर से। और वहाँ पे लॉट ऑफ हे, जो सूखी हुई घास होती है ना, जो जानवर खाते हैं, या जो रूफ में लगाया जाता है, जो हट्स के रूफ में लगाया जाता है, उससे भरा हुआ था। वो सारा हे जो था वो वहाँ रखा हुआ था। वी टुक द वुडन स्टेप्स एंड रीच द फर्स्ट फ्लोर, तो इन्होंने स्टेप्स लिए सीढ़ी के थ्रू, वो ऊपर चले गए। ये आपको दिख रहा है लेफ्ट में, आपको दिख रहा होगा, घर दिख रहा होगा आपको, ये डबल स्टोरी घर है, और ये सीढ़ियों के थ्रू अंदर में गए। यहाँ पर नीचे में शेड जैसा बना हुआ था, जानवरों के रुकने के लिए बना हुआ था। दिस इज़ वेयर वी स्टे, एक्सप्लेन ताशी। ताशी ने बताया कि हम लोग यहाँ पर, मीन्स वो फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, नीचे वाली जगह पे नहीं रहते, उसके ऊपर रहते हैं। द ग्राउंड फ्लोर इज़ फॉर अवर एनिमल्स एंड फॉर स्टोरिंग नेसेसरी थिंग्स, और ये जो ग्राउंड फ्लोर था जहाँ पे उन्होंने देखा था ना कि वो जानवरों के रहने जैसा शेड बना हुआ था, जहाँ गाय वाय रखा जाता है, तो क्यों वैसा बना हुआ था? बिकॉज वहाँ एनिमल्स वो अपने रखते थे, वो खुद वहाँ नहीं रहते थे, और जो भी उनकी ज़रूरी सामान थे एनिमल्स रिलेटेड, या उनका जो भी काम होता था उससे रिलेटेड, वो नीचे में रखते थे, और खुद उन लोग ऊपर वाली स्टोरी में रहते थे। समटाइम्स व्हेन इट गेट्स टू कोल्ड वी ऑल्सो मूव डाउन स्टोर्स, लेकिन जब उन्हें ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, जब ठंडियों का मौसम होता है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो वो लोग भी नीचे आके रहने लगते हैं, बिकॉज नीचे में ठंड कम रहता है। आई नोटिस दैट द ग्राउंड फ्लोर हैड नो विंडोज़, तो ये देखे गौरव जानी ने देखा कि जो नीचे का जो वो है रहने की जगह है, वहाँ पे खिड़कियाँ नहीं थी। थिक ट्री ट्रंक्स वर यूज टू मेक द रूफ स्ट्रॉन्ग, और इनके जो ये थे घर थे, उसमें ट्री ट्रंक्स के, पेड़ के जो तने होते हैं, उससे सपोर्ट दिया गया था रूफ को, ताकि वो स्ट्रॉन्ग बन सके। Tashi then took me to the roof of his house. What a view! I could see the same flat roofs all around. तो जब वो उन्हें छत पे लेकर गए ना ताशी, हमारे ये ट्रैवलर को, गौरव जानी को, तो इतना खूबसूरत व्यू लग रहा था। क्यों लग रहा था खूबसूरत व्यू? सारा जो फ्लैट रूफ था वो उन्हें दिखाई दे रहा था, उन्हें देखने में बहुत मज़ा आ रहा था। पीछे में बैकग्राउंड में हिली एरियाज था, पूरे पूरे हिल्स थे, और फिर उसमें वैसे प्लेन प्लेन रूफ्स देखना इन्हें बहुत ही अच्छा लग रहा था। On some red chilies were laid out to dry, and on some there were orange pumpkins and golden yellow corn. तो छतों के ऊपर, क्योंकि छत जो थे वो सारे फ्लैट थे, तो वहाँ पे क्या रखे हुए थे? कहीं पे मिर्चियाँ सूख रही थी, लाल लाल मिर्चियाँ सूख रही थी, कहीं पे पम्पकिन्स, जो कद्दू होते हैं वो ऑरेंज कलर के पम्पकिन्स वहाँ पर लगे हुए थे, पौधे उनके लगे हुए थे। जो पम्पकिन होता है वो क्लाइंबर होता है, तो वो ऊपर उन्होंने लगा के रखा हुआ था, नीचे से उसका रूट था, और वो ऊपर चढ़ के छत के ऊपर में सारे ऑरेंज पम्पकिन्स पसरे हुए थे, एंड गोल्डन येलो कॉर्न और मकई, वो भी वहाँ पे बिछाया गया था चारों तरफ रूफ़ के ऊपर में। तो ऐसे आप जाओगे ना, मनाली वगैरह में भी जाओगे, तो वहाँ पर आप देखोगे कि रूफ़ के ऊपर में लोग अपना जो भी ऐसा जितना भी उनके उसमें फील्ड में होता है, पैदा होता है, तो वो सारे क्रॉप्स को ऊपर में रख के सुखाते रहते हैं। सम हैड स्टैक्स ऑफ पैडी एंड ऑन सम काउडंग केक्स वर लेड आउट टू ड्राई, तो कुछ जगह पे और भी पैडी वाले जो फसल होते हैं वो सारे रखे हुए थे, और कहीं पे काउडंग जो होता है उसका केक बना बना के, केक इन द सेंस वो खाने वाला केक नहीं है, इसको हमने लास्ट वाले लेसन में जो पढ़ा था ना कि एज ए फ्यूल यूज़ होता है, तो वो फ्यूल के रूप में उसको यूज़ करके उसे बनाया गया था और सुखाया गया था, जिससे वो आग जला के अपना काम कर सके। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर हाउस, सेट ताशी। तो ताशी ने बताया कि ये जो है रूफ़ जो है इनका घर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ड्यूरिंग समर सीजन वी ड्राई मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, समर सीजन में ये बहुत सारे फल
और सब्जियां वहाँ पर सुखाते हैं। वी स्टोर देम फॉर विंटर्स व्हेन वी डू नॉट गेट फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठंड में क्योंकि इतनी ठंड रहती है और कोई भी वहाँ पर फसल उगते नहीं है, तो वो उन दिनों के लिए गर्मियों में सुखाए हुए फल और सब्जियों का उपयोग करते हैं। और ये सारे फल सब्जियों ये अपने रूफ पे ही सुखाते हैं, इसलिए इसे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कह रहे हैं अपने घर का। As I stood there with Tashi, I could see how every part of the house was built specially to suit the needs of his people. तो इन्होंने जब ताशी के घर पे देखा गौरव ने, तो उन्हें पता चला कि जो उनका हाउस है वो इतना स्पेशली बना हुआ है इनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। सारी जो चीज़ें बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा उसमें काम किया गया है, बहुत सारी उसमें फैसिलिटीज़ लगाई गई हैं, लेकिन जितनी ज़रूरत की चीज़ें वो सारा वहाँ पर उनके घरों में था। I could understand how the thick walls, a wooden floor and a wooden ceiling protected them from the cold. और वो उन्हें समझ में आया कि कैसे ये जो घर हैं ये लकड़ियों के बने हुए हैं और मोटे मोटे वॉल से बने हुए हैं, स्टोन से, ताकि उन्हें ठंड से, वहाँ जो इतनी कड़ाके की ठंड पड़ती है उससे वो बचा सके अपने आप को। वुडन फ्लोर जो था, लकड़ी जो होता है वो भी वो होता है, बैड कंडक्टर होता है इसका हीट का। वहाँ पर ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा ठंड उन्हें नहीं लगती थी। और साथ में जो वुडन सीलिंग था वो उन्हें ठंड से बचाता था। सो दिस इज़ द प्लेस वेयर वी stop today, and the next part I'll share in the next video. Bye bye for now.